आज कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने जो है मीडिया से गुफ्तगू की। इस दौरान जो है बाबर आजम की जानिब से क्या कुछ कहा गया, पहले आप कुछ सवाल से आगाह करते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इस सिलसिले में कहा कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतना चाहते हैं। जीत के अज़म का इजहार किया कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने। साथ ही साथ उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि सख्त मौसम में जो है क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, जबकि उन्होंने इस हवाले से भी कहा कि अगर टीम को खड़ा करना है तो मुस्तकबिल के लिए नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इसी तरह जो है खिलाड़ियों को चांस दिया जाए। और अहम बातें की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने। और आपको इस सवाल से बताएं कि मुसलसल हम भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए यही कह रहे हैं कि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज़ करें। बात की जाए बेंच स्ट्रेंथ की तो ज़्यादातर जो खिलाड़ी यंगस्टर्स हैं उन्हें टीम का हिस्सा भी नहीं बनाया गया है। ये भी जो एक अजीब व गरीब सी कैफियत है कि एक जानिब कहा जाता है कि यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा, मगर हैरत की बात यह है हैदर अली जैसा टैलेंट जो है वो टीम से आउट है। आसिफ आफरीदी से एक भी मैच नहीं खिलाया, ना जाने किन वजूहात की बिना पर उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। उस्मान कादिर को जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर में मौका दिया, एक मैच में मौका दिया, मगर उसके बाद उन्हें भी टीम में शामिल नहीं किया। जबकि मुसलसल इफ्तिखार अहमद जो हैं टीम का हिस्सा हैं, बगैर किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें मुसलसल जो है मौका दिया जा रहा है। जबकि इस हवाले से मुसलसल बात की जा रही थी कि इमाद वसीम जो है टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, इमाद वसीम क्या वजह बनी है कि वो टीम से आउट हो गए हैं। तो उसके हवाले से ही मोहम्मद वसीम ने अपने हालिया बयान में कहा कि फ़िटनेस की बुनियाद पर उन्हें मौका नहीं दिया, लेकिन फ़िटनेस लेवल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि उसके रिप्लेसमेंट में हमने मोहम्मद नवाज़ को चांस दिया है। मोहम्मद नवाज़ को आया चांस तो दिया है, लेकिन ये चांस देना कितना फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मुसलसल जब से मोहम्मद नवाज़ टीम का हिस्सा है वो भी इंजरी के बाइस जो है परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दीगर जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आगे उन्हें मेगा इवेंट्स खेलने हैं, वर्ल्ड कप होना है और दीगर मेगा इवेंट्स होने हैं, वहाँ जो है नुमाइंदगी करनी है। साथ ही साथ इस सिलसिले में ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर हैं, बड़ा नाम है क्रिकेट के हलकों में, आमिर सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर मुसलसल हम भी यही बात करते हैं जो आज बाबर आजम ने की कि अगर टीम को खड़ा करना है, मुस्तकबिल के हवाले से सोचना है तो बेंच स्ट्रेंथ को जो है मजबूत बनाना होगा। लेकिन जो स्क्वाड का ऐलान किया गया उसमें तो कोई ऐसे खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं जिन्हें चांस दिया जाए, वही पुराने नाम हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है कि हमारे यहाँ जो है मेरे ख्याल में अभी तक किसी को कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है कि हम अपने यंगस्टर्स के साथ, यंग टैलेंट के साथ भी मैच जीत सकते हैं। जबकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के सेलेक्टर्स के लिए कि वो नए लोगों को, नए प्लेयर्स को चांस देते और उनसे होम कंडीशन के ऊपर निस्बतन एक वीक टीम के खिलाफ, जो खुद भी काफ़ी यंग है, आप देखें कितने बड़े बड़े नाम थे उन्होंने बिठा दिए, वो अपने साथ लेकर नहीं आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ वाले, क्योंकि वो तैयार कर रहे हैं अपनी टीम को। वो सिर्फ खौफजदा नहीं है कि हम मैच अगर हार गए तो हमारा क्या होगा। तो हमें और हमारे सेलेक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको इस खौफ से निकलना पड़ेगा कि हार गए तो क्या होगा। अपनी नौकरियों के पीछे, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के पीछे जाकर वो मुल्क और कौम का नुकसान ना करें। दिस इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। लेकिन सर साथ ही साथ मुसलसल बात तो ये की जा रही है, जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हमारी नज़रें मुस्तकबिल में, जैसे शान मसूद के वाले से हमने बात करना शुरू की तो कहा हाँ हमारी नज़रें हैं मुस्तकबिल में, शान टीम का हिस्सा होंगे, टीम की ज़रूरत शान है, शाम को जो है टीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीम को उनकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा नहीं है। अजीब व गरीब सा जो सिनेरियो नज़र आ रहा है। देखिए, बात यह है कि जब आपको किसी को खिलाना नहीं होता ना तो 10,000 किस्म के आप जवाब पैदा कर देते हैं। और कभी अगर कोई शख्स जिसको आपने खिलाना नहीं है वो रंजों के अंबार लगा रहा हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या काउंटी के अंदर, तो आप उसकी टेक्निक को निशाना बना लेंगे, आप उसकी शख्सियत को थोड़ा सा टार्निश कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़ेब नहीं देती हैं अपने कुछ ऐसे मकासद को हासिल करने के लिए कि जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुल्क और कौम का आपको कोई फलाह नज़र ना आ रही हो। मेरे नज़दीक ये बहुत गलत फैसला है कि आपने एक निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ जो आपके होम ग्राउंड पे खेलने के लिए आ रही है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है, जब आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से
अपने मैचेस को इस्लामाबाद से और मुल्तान की तरफ यानी उसको ट्रांसफर किया है मैचेस को। तो आई डोंट नो ये डिसीजन लेने वाले कौन लोग थे और उनके जहनों में क्या था। आपको अंदाजा है कि मुल्तान हो गया, जैकबाबाद हो गए और साउथ पंजाब और सिंध का कुछ हिस्सा जो है इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, वो गर्मी के हवाले से बहुत मशहूर है। और मुल्तान की गर्मी का तो आपको पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जून जुलाई के अंदर मुल्तान की गर्मी के अंदर आपने ये मैचेस रख दिए हैं। क्या इन लोगों ने, जो भी अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने इस हवाले से कुछ सोचा नहीं था? और अगर सोचा था तो फिर ये क्या ऐसा मतलब सिलसिला था कि जो इतनी गर्मी के अंदर वहाँ पे जो है मैचेस कराए जा रहे हैं? यहाँ मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि इस्लामाबाद भी कोई इस वक्त कोई वहाँ ठंडा मौसम नहीं होता, वहाँ बर्फबारी नहीं हो रही होती, लेकिन निस्बतन कराची और इस्लामाबाद के जो यानी या इवन पेशावर है, है, वहाँ इतनी शदीद गर्मी नहीं होती जितनी जून के अंदर मुल्तान के अंदर होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे अरबाब इख्तियार ने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा था या नहीं रखा था, या बस फैसला कर लिया। सर फैसला तो काफ़ी सोचो विचार के बाद ही कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि काफ़ी वजूहात सामने आ रही थी। नहीं वो ठीक है, वो देखें, इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मैंने अपनी अभी गुफ्तगू के अंदर भी ये बात कही कि ये सारा सिलसिला जो हुआ है ये सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से और जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ सिचुएशन इस्लामाबाद में डेवलप हो रही थी एक सियासी पार्टी के धरने की वजह से, उसकी वजह से ज़रूर शिफ्ट किया गया है। देखिए, शिफ्ट करना चाहिए था, इसके अंदर कोई दो आरा नहीं है, लेकिन मुल्तान शिफ्ट करना इस सीज़न में मैं समझता हूँ कि एडवाइजेबल नहीं था। मुल्तान के अंदर आपको मैचेस कराने थे तो निस्बतन जो ठंडे मौसम होते हैं उसमें वहाँ क्रिकेट खिलाएं। देखिए सर, लाहौर में भी कंडीशन नहीं थी। जी जी सर, कज़ाफ़ी में भी कंडीशंस ख़राब थी, पेशावर में भी यही इतलात सामने आ रही थी कि सियासी जो मामलात के पेश नज़र जो है वहाँ भी नहीं हो सकता था। तो दो ही रास्ते थे, मुल्तान या कराची, तो मुल्तान में कराया है। साथ ही साथ उस तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा, उस हवाले से बात नहीं करते हैं सर। इस हवाले से बात करते हैं कि मुसलसल हम इफ्तिखार को टीम का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं। हमने भी मुसलसल इस सिलसिले में आपसे भी मुतादिद मरतबा सवाल किया है और बग़ैर परफॉर्मेंस के जो है इफ्तिखार को मौका दिया जाता है। दीगर खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें टीम से आउट कर दिया जाता है। ये क्या वजह है? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे यहाँ हर जगह हर दौर के अंदर ब्लू आइड होते हैं। कभी हमें सियासी मामलात होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है कुछ। सर आप ही बता देना, आमिर भाई आप ही बता दें कि किनकी आंखों का तारा बने हुए इन दिनों इफ्तिखार? देखें, इफ्तिखार डेफिनेटली जो सिलेक्शन कमेटी है और जो आपका जो क्या नाम है, जिस बोर्ड का चेयरमैन है, वो डेफिनेटली उनके ये ब्लू आइड हैं। हालांकि अगर आप मेरिट की बात करें, किसी और हवाले से बात करें, तो इनकी जगह कहीं नहीं बनती। और सबसे बड़ा सितम पाकिस्तान के साथ ये है कि आप उनको टेस्ट स्क्वाड के अंदर भी साथ रखते हैं। ये वो सवाल है कि जो हर पाकिस्तानी जो थोड़ी बहुत भी क्रिकेट की समझ रखता है उसके जहन में आता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली तो डेफिनेटली इसका नुकसान खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के यूथ को हो सकता है कि आप एक किसी अच्छे खिलाड़ी का जो है हक मार के और किसी ऐसे खिलाड़ी को कंटिन्यूसली खिला रहे हैं कि जो शायद डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान की टीम से खेलने का। अच्छा, साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं इमाद वसीम अनफिट हैं, इसके लिए उन्हें रिप्लेस किया गया है, मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया गया है। लेकिन हैरत की बात तो ये भी है, मोहम्मद नवाज़ खुद ही भी अनफिट हैं। तो किन वजूहात के बिना पर जो है फिटनेस लेवल चेक किया जा रहा है, ये भी सवाल ये निशान है पीसीबी की मैनेजमेंट की जानिब से। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप फिटनेस को बुनियाद बना रहे हैं तो डेफिनेटली फिटनेस का मेयार जो है वो तमाम खिलाड़ियों के लिए एक होना चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक इंजरी का ताल्लुक है, नवाज की इंजरी थोड़ी सी पुरानी हो गई है। आई बिलीव सो कि उनको रिकवर कर गए हैं और जब तक ये सीरीज हमारी स्टार्ट होगी उस वक्त तक जो है वो फुली फिट हो जाएंगे। जबकि इमाद वसीम जो है वो चूँकि अभी फुली फिट नहीं है, तो डेफिनेटली इसलिए उनको शायद जो है वो टीम का हिस्सा ना बनाया गया हो।
और अगर आप दोनों प्लेयरों को कंपेयर भी करें ना, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों को मौके अपनी जगह मिले हैं, लेकिन नवाज ने एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन दोनों डिपार्टमेंट में बेइंतहा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जबकि इमाद वसीम, जो कि वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, उन्होंने कुछ हद तक कुछ मैचों में बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन चूंकि उनके पास एक अच्छा टर्न नहीं है और उनकी बॉल जो है वो, अब मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम खिलाड़ियों ने रीड कर ली है, तो जो भी उनको माजी में सक्सेस मिली, मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के उनको वो सक्सेस दोबारा मिलेगी, जो भी उनको रीड करके आएगा, क्योंकि वो एक तरह के बॉलर हैं, उनके पास वैरायटी नहीं है, उनके पास वेरिएशन नहीं है। तो ऐसे बॉलर जो हैं उनका कैरियर को लंबा नहीं होता है, जहां वो रीड हो जाते हैं वो क्रिकेट से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह आज बाबर आजम ने जो कुछ कहा कि यंगस्टर्स को मौका देंगे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मुस्तकबिल में मज़ीद जो है बेहतर परफॉर्म करे, उसकी वजह से हमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, या जो कुछ भी कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सर ये तो बातें की जाती हैं, लेकिन अगर इस सवाल से बात की जाए कि जो तरीक़ेकार है, रोटी गैंग जिस तरह मकबूल हुआ है, तो यही चेहरे देख रहे हैं हम, रोटी गैंग जो है उन्हीं के खिलाड़ी मौजूद हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने हैं, आप मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हैं। ये बिल्कुल जो एक दोस्तों का टोला है उसने, क्योंकि सर आप तो खुल के कहते हैं ना, नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। देखें, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हसन अली का दोस्त कौन है, शादाब खान का दोस्त कौन है,